हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी 4.3 एक्सरसाइज है हमारे पास। और हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाता, मतलब अगर स्पीड अभी 50 है तो 55 अगर हो जाती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो स्पीड बढ़ने की वजह से जो टाइम लगता है जर्नी को कंप्लीट करने में वो 1 आवर लेस लगता है, 1 घंटा कम। फाइंड द स्पीड, तो स्पीड हम लोगों को पता करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्पेस हमारे पास बन गया है, क्लियर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू कर लेंगे हम लोग। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की वो हम लोग लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो क्या टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? टाइम इज इक्वल टू t1। टाइम का फॉर्मूला आपको जैसे पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय x आवर। नाउ स्पीड इंक्रीज कर दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर से। एक्चुअली स्पीड न्यू, नई स्पीड लिख लेते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई है, तो यानी कि अब नई स्पीड हो गई है x+5 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस है वो तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि उन्होंने लिखा है सेम जर्नी, तो डिस्टेंस रिमेन्स 360 किलोमीटर। अब जो टाइम है इसको मैं t2 लिख लेता हूँ। डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड x+5 आवर। तो ये मेरे पास नया पुराना टाइम आ गया और ये स्पीड बढ़ने के बाद का टाइम आ गया। अब उन्होंने कंडीशन में क्या दिया है कि जो नया टाइम है यानी कि t2 वो पुराने वाले टाइम से 1 आवर कम है। तो यानी कि t1 में से 1 हम लोग माइनस करेंगे तो ये दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, t2 और t1 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 360 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 360x एक्स स्क्वेयर 1800 माइनस 5x। 360 से 360 कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर इधर प्लस हो गया, 5x भी इधर प्लस हो गया और 1800 इधर आकर माइनस हो गया। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उसके लिए पहले हमें ए बी एंड सी ये लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग डी निकालेंगे। ये वाला पार्ट हम लोग रब कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता ही है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यस, तो b इज 5, a का वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1800 विद नेगेटिव साइन। सो 25 प्लस 7200 दैट इज 7225। तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है। वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी है, तो यानी कि हमें अलग अलग एक्स की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको पता है एक्स का फॉर्मूला -b
प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू है जी 5, d है मेरे पास 7225 और a की वैल्यू है 1। 7225 का रूट कितना होता है? 45 नहीं सर 85 होता है अपॉन 2। अब हमें इनको प्लस और माइनस को सेपरेट कर लेंगे। जस्ट सेकेंड मिनट, हम लोग स्क्रीन का एक जो पोर्शन है उसको क्लियर कर रहे हैं पूरे से। यस, चलिए तो x इज इक्वल टू -5 एक बार लिख लेते हैं प्लस का, इट विल बिकम 80/2 दैट इज इक्वल टू 40, और एक बार आएगा माइनस, सो -45। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू -45 इज रिजेक्टेड। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो x की जो वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको हम लोग करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को जूम आउट किया जाए और स्क्रीन जो है वो जूम आउट होने को है। यस इट इज ओके। ज़्यादा हो गई जी, कम कर दो बस। ओके 4.3 निकाले जाएगी एक्सरसाइज, ये आ गई 4.3। और क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स, 2 पानी की टैप्स हैं, टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। यानी कि ये आपको सॉल्व करके बनेगा 75/8 आवर्स। तो 2 टैप्स चलती हैं तो इतने आवर्स में एक टैंक को भर देती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक टैप बड़ी है, टेक्स 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम लेगी, देन स्मॉलर, छोटी से, टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर अकेले ही उसने टैंक को भरना हो। तो अब बताइए कि अगर सेपरेटली हमें टैंक भरना है तो दोनों टैप्स कितना कितना टाइम लेंगी। तो सेपरेटली मतलब अगर एक टाइम पे एक ही टैप चले, बड़ी या फिर छोटी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, मतलब स्टार्टिंग थोड़ी अलग सी होगी, उसको पहले सर्कल लगा लो, इम्पोर्टेंट है। ये आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ता है पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा कहानी में हम लोग मानेंगे कुछ जो अभी तक हमने नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको जो टैंक भरना है उसका वॉल्यूम लेट करना पड़ेगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, कुछ भी लेट कर लो, कुछ भी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे मैंने 1 लेट कर लिया, 1 भी लेट कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है उसको मैंने 1 लेट कर लिया। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर बड़ी टैप अकेली चल रही है तो वो टैंक को भरने में कितना टाइम लेगी अकेला, उसको अपन मान लेते हैं x आवर्स। देन टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। ओके, अगर बड़ी टैप ने x आवर्स लिया है तो छोटी टैप क्या लेगी? 10 घंटे कम लेगी। तो यानी कि x माइनस, सॉरी 10 घंटे ज्यादा। बड़ी टैप अगर 10 घंटे कम ले रही है तो ऑटोमेटिकली छोटी बड़े वाली से 10 घंटे ज्यादा लेगी। और वो भी ये सिस्टम भी क्लियर होना चाहिए,
स्मॉलर टैप है तो कम पानी आएगा, तो उसे टैंक भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो x प्लस 10 आवर्स हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, इन x आवर्स वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by लार्जर टैप। अगर x घंटे के लिए बड़ी टैप चल रही है तो वो कितना टैंक का वॉल्यूम भर देगी, 1 पूरा भर देगी। तो 1 आवर में, इन 1 आवर कितना वॉल्यूम टैंक का भरा जाएगा, 1/x। सिमिलरली स्मॉलर टैप के लिए, स्मॉलर टैप x प्लस 10 आवर्स में पूरा टैंक भर रही है, यानी कि इन x प्लस 10 आवर्स वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by smaller tap, that is 1, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो टैंक का चेंज नहीं होएगा, 1 रहेगा। तो इन 1 आवर वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप विल बी 1/x प्लस 10। तो ये लार्जर टैप का आ गया 1 घंटे का वाटर, और ये आ गया स्मॉलर टैप का। टुगेदर में क्या है, अगर वो दोनों इकट्ठी चलती हैं तो कितने टाइम में टैंक भर रही है, 75/8, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें, इन 75/8 आवर्स वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स। तो दोनों कितना टैप से कितना पानी भरेंगे, फुल 1। तो 1 आवर में कितना उनका वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, 1/75, और 8 कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ऊपर। तो ये हमें एक्स्ट्रा काम इस क्वेश्चन में करना पड़ा है, जो आपकी वाइट इंक से लिखा गया है। अब हमारी कंडीशन बननी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा जो आप लोग अभी तक करते आए हैं, लेकिन ये स्टेप्स जो थे उनके बिना ये नहीं होगा, इसीलिए इसको मैंने पहले ही आपको मार्क करवाया है कि ये थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब देखिए लार्जर टैप 1 आवर में कितना पानी भर रही है, 1/x। स्मॉलर टैप 1 आवर में कितना पानी भर रही है, 1/x प्लस 10। दोनों मिलके कितना पानी भर रही हैं, 8/75। अब x इंटू एक्स प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 8/75। तो x प्लस एक्स यू नो 2x प्लस 10, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 80x 150x प्लस 750 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट टर्म सभी को एक साइड पे कर देना है, इज इक्वल टू 0। ये भी कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास होती है, और आपका आंसर आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास नंबर्स बड़े आएंगे तो मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। तो 8x स्क्वेयर माइनस 70x माइनस 750, 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है आप लोगों का, तो 4x स्क्वेयर माइनस 35 माइनस 375 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बन गया। नाउ a वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -35 एंड c की वैल्यू है -375। नाउ लेट अस यूज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac
सो -35 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू -375। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये कैलकुलेशन बड़ी हो गई थोड़ी सी, कैलकुलेटर सर को बुलाना पड़ेगा। कैलकुलेटर हम लोगों ने खोल लिया है, तो मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 6000 और ऐड करके आई विल गेट 7225। तो ये डी की वैल्यू मेरे पास आ गई। चलिए, तो डिस्क्रिमिनेंट निकल गया है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद वी विल गेट द आंसर। चलिए, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू है -35, d की वैल्यू है 7225 और a की वैल्यू है 4। तो +35, 7225 का रूट होगा 85/8। तो एक बार आप बीच में प्लस लेंगे और एक बार हमें नेगेटिव वैल्यू उठानी है। ओके, अब जैसे आपको क्लियर ही है, 35 और 85 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 120। यस, तो x इज इक्वल टू, मार्कर चेंज, दोबारा वापस 120/8, इसको जब आप कट कर दोगे यू विल गेट 460, तो 15। और जब आप दूसरी वैल्यू पे जाओगे तो यू विल गेट -50/8। तो देखिए, टाइम x क्या है हमारे पास, यहाँ पे टाइम है, तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है जी, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड एज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लार्जर टैप है वो कितना टाइम लेगी, लार्जर टैप्स टाइम एक्सेलेंट हुआ था हमारा स्टार्टिंग में, तो यानी कि 15 आवर्स, और स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगी, उन्होंने बोला है जितना बड़ी टैप ले रही है उससे 10 घंटे ज्यादा, तो x + 10 यानी कि 15 + 10 25 आवर्स। तो इस तरीके से जब सेपरेटली चलेंगे तो इतने टाइम में वो अपने लेवल पे टैंक को भरेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका 9 क्वेश्चन डन हुआ। चलिए, अब हम लोग क्लियर करते हैं और जूम आउट होते हैं, ताकि सॉरी जूम इन होते हैं, ताकि क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हम लोग पढ़ सके। तो यस, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है टू ट्रेवल 130 किलोमीटर, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, बेंगलोर और मैसूर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। हमें ये नहीं देखना कि वो जो स्टेशन बीच में आएंगे वहां पे कितने टाइम के लिए रुकेंगे, ये चीज को निग्लेक्ट करना है। If the average speed of the express train is 11 km/h more than that of passenger train, अगर एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है दैट इज 11 km/h ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, तो वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ट्रेन के एक्सप्रेस ट्रेन है और एक आपके पास पैसेंजर ट्रेन है। चलिए, पहले स्क्रीन का जूम आउट कर दे, लो बढ़िया स्पेस आ गई अपने पास। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, x km/h है।
तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अब एक्सप्रेस ट्रेन निकालेंगे तो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ अब डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 132 किलोमीटर, दोनों ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है उसको हम लोग मान लेते हैं t1, और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सो डिस्टेंस इज 132 एंड व्हाट इज द स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, t2, तो डिस्टेंस सेम है और x प्लस 11 आवर। अब उन्होंने ये आपको बता दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन वो 1 घंटा कम ले रही है, यानी कि जो T2 है वो पैसेंजर टाइम से 1 घंटा कम है। ऑब्वियसली है क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। तो आपको T2 और T1 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। नाउ यू विल हैव टू टेक एलसीएम, x is the LCM, cross multiply 132 minus x. Again we have to do cross multiplication, 132 into x, फिर 132 की पहले x से करें, फिर 132 की 11 से करें। कैलकुलेशन बड़ी आ गई, कैलकुलेटर सर को याद करेंगे हम लोग। 132 into 11 1452, 1452। x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर और x को 11 से करेंगे 11x। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि x के साथ नेगेटिव है, तो 132 तो कट हो जाएगा। अब सारी टर्म्स इधर ले आइए और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। सॉरी 1452 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन चुकी है। सॉल्व करना है अब, तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा हमें, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है। चलिए एक बार स्क्रीन को क्लियर कर दें ताकि स्पेस की दिक्कत ना रहे हमें। चलिए डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी हमने नहीं लिखे पहले, तो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की 11 है और सी की 1452 है। कुछ रह गया? जी हाँ, नेगेटिव रह गया है। पुट कर देते हैं वैल्यूज। 4 इंटू ए इंटू सी, 11 का स्क्वायर 121 प्लस, तो 4 को 1452 से करेंगे तो 5808 5929, तो 5929 अपने पास ये आ गया। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है आपको। माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। तो b 11 है, माइनस फॉर्मूले का आएगा। b की वैल्यू 5929 और 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। 5929 का रूट 77 होता है। अगर किसी को ये रूट नहीं निकालने आते हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको ये एक हम लोग क्लास रूट्स निकालने की ही कर लेंगे। वैसे तो आई थिंक आपको ये आता होगा, बट फिर भी अगर किसी को डाउट हो या नहीं श्योरिटी हो तो वो आप पूछ सकते हो। तो अब x की वैल्यूज 2 आ जाएंगी, एक बार हम लोग लिखेंगे प्लस करके
77 और एक बार लिखेंगे हम लोग माइनस करके। तो प्लस वाली वैल्यू आपको दे रही है 66/2 दैट इज 33, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी -88/2 दैट इज -44। तो ये वैल्यू रिजेक्टेड है क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, x से 33 आ जाएगा। तो x हमने किसकी स्पीड मानी थी, पैसेंजर ट्रेन की। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारा ये 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि क्लियर कट हो जाए आंसर। ये लीजिए, यहाँ पे ये ट्रेन लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए जूम आउट करते हैं, जूम इन सॉरी, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो हमने अब करना है 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लेट अस डू दैट आल्सो। सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, उनके एरियाज का सम 468 है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। तो दो स्क्वायर की साइड्स बताइए कितनी होगी। चलिए इसी पे कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर की जो साइड है उसको x मीटर लेट कर लो। तो एरिया जो है A1 वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड होता है। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एक हमारे पास स्मॉलर स्क्वायर होगी, उसकी साइड y लेट कर लेते हैं। तो जो एरिया होगा उसको A2 लेट करके लिख दो, y2 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसी तरीके से पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4x मान लेते हैं। इसी के साथ स्मॉलर स्क्वायर भी है, तो उसके पेरीमीटर को 4y लेट कर लेते हैं, मीटर लगा हुआ है। तो ये चीजें हमें चाहिए थी और हमने उस चीजों का यूज कर लिया है। इसको P1 लेट कर लेते हैं, इसको P2 लेट कर लेते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखिए क्या है, आज हमने किसी पे भी ATC नहीं लिखा ना, वहाँ पे ऐड कर लेना सूटेबल जगह पर। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो अगर दोनों स्क्वायर के एरिया को जोड़ देते हैं तो वी विल गेट 468। तो एरिया A1 और एरिया A2 वाई स्क्वायर 468। तो एक तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 24। तो P1 और P2 की वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर देनी है। 4 कॉमन आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसको जब डिवाइड करेंगे तो 24/6, सॉरी 24 हाँ जी 4 6 बन जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 + y, इक्वेशन 2। अब आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू जो आई है वो 1 में पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वेयर, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वेयर तो हमने वैल्यू निकाल दी। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 2 to 1। तो x की वैल्यू है 6 + y, उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 36, 468 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 12y, ये बन जाएगा आपका 432, 2 आप देख सकते हो आसानी से कॉमन निकल के आ जाएगा, तो ये 2 कॉमन आ गया हमारा। अब 2 को अपन जब 0 के नीचे लेके जाएंगे तो राइट साइड वाली टर्म सारी 0 बन जाएगी, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -216 है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर a इंटू सी, 36 प्लस तो 864 दैट इज इक्वल टू 900। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, तो माइनस बी की वैल्यू है 6, डी की वैल्यू है 900, 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू है 1, तो 900 का रूट है 30 और 2 इंटू 1 2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आसान है। एक बार पॉजिटिव ले लो 30, -6 प्लस 30 बाई 2, तो ये बन गया आपके पास 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। और एक बार जब नेगेटिव लेंगे वैल्यू, तो नेगेटिव तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये नेगेटिव आ रहा है, और कभी भी जो साइड होती है नेगेटिव -18, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड एज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो हो गया नेगेटिव। उसके बाद x की वैल्यू यानी कि 12 एक्सेप्ट हो जाएगी, तो x, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास बनी थी y की टर्म में, तो ये x नहीं निकला, ये y निकला, वेरिएबल y हो गया हमारे पास। ओह बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बट टाइमली इसको सॉल्व कर दिया, नहीं तो गलत हो जाता। तो y की वैल्यू अपने पास 12 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड ऑफ y हम लोगों ने स्मॉलर स्क्वायर की साइड मानी थी, यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 12 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो y में आपको 6 ऐड करना पड़ेगा तब x की वैल्यू आएगी, तो इट विल बिकम 18। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 18 मीटर है और एक स्क्वायर है छोटा जिसकी साइड 12 है। जो गलती हुई थी इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि वो अचानक से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 भी डन हो गया और एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसका रिवाइजन ज़रूर करें, रिवीजन करने पे आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, और एग्जाम्पल भी ट्राई ज़रूर करते रहें साथ साथ, ताकि कंसेप्ट और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।